लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर 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 युगांतर। इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर 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 युगांतर। आइए डॉक्टर साहब। मरीज किधर है? आइए। आइए डॉक्टर साहब। वकील बाबू को बोलो हालत गंभीर है। मालकिन की हालत अचानक बहुत खराब हो गई है। बच्चा कैसा है? बच्चा तो ठीक है लेकिन दिवाकर, जाकर जमींदार बाबू को बुला के ला। उनसे कहना कि मालकिन की हालत ठीक नहीं है। और सुनो, उनसे कहना उनके यहाँ लड़का हुआ है। जी अच्छा। बड़े सरकार, तू यहाँ क्या बात है? सरकार आपके घर बच्चा हुआ है। क्या क्या कहा तूने? मैं सच कह रहा हूँ सरकार। हाँ? बधाई जमींदार साहब। हमारे यहाँ बच्चे का हमारे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। माँ, जीवन भर मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा माँ, मगर आज मैं कुछ मांग रहा हूँ। मुझे निराश ना करना माँ। मुझे संतान चाहिए, वो भी मेरे सुख के लिए नहीं, मेरी पत्नी के लिए। पिछले 20 वर्षों से मेरी पत्नी होने का सम्मान पाकर भी वो माथे पर बांझ होने का अभिशाप लिए जी रही है। माँ, उसकी गोद भर दो माँ, उसकी गोद भर दो। तुम मूर्ख हो। मां काली मूर्खता भरी बात नहीं सुनती, क्योंकि ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि इस वर्ष के पूरा होने से पहले ही तुम्हारा जीवन पूरा हो जाएगा। नहीं, रक्षा कीजिए सन्यासी महाराज, मुझे रक्षा कीजिए।
कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। नियति कभी टल नहीं सकती और तुम कभी पिता बन नहीं सकते, कभी नहीं। यही तुम्हारा भाग्य है। नहीं नहीं नहीं, सन्यासी महाराज, नहीं। अरे ये सन्यासी लोग धूर्त होते हैं, मक्कार होते हैं। इनकी मनगढ़ंत भविष्यवाणियां लोगों के दिल में डर पैदा करने के लिए होती है। लेकिन बीरू, मुझ सन्यासी कैसे जान लिया मैं काली माँ से क्या मांगा है? मैं तो अपनी इच्छा तुमसे भी नहीं बताई थी, अपनी पत्नी बिंबो से भी नहीं बताई थी। यदि उसने जान लिया तो उसकी भविष्यवाणी भी जरूर सच निकलेगी, जरूर सच निकलेगी। सरकार, वकील बाबू ने आपको तुरंत लेकर आने के लिए कहा है सरकार। तू कुछ छिपा तो नहीं रहा है? सरकार वो बता, बात क्या है? सरकार, मालकिन की हालत अच्छी नहीं है सरकार। क्या? सच बता दिवाकर। कहने सुनने का समय नहीं है सरकार, आप तुरंत घर चलिए। बिंबो। देर मत कीजिए जमींदार साहब, जाइए, तुरंत घर जाइए आप। हाँ, हाँ। देखा विधु, आखिर ये दिन भी देखना पड़ा। अपने आप को संभालो। मैं जानता था ये बच्चा अपनी माँ को लेने आया है। आखिर बिंबो चली गई ना हमें छोड़कर। शायद उसके प्राण तुम्हारे लिए अटके हैं। चलो आओ। अंदर नहीं आए प्लीज। एक बार मुझे देख लेने दीजिए। हम पूरा कोशिश करता है उनको बचाने के लिए। यू प्लीज वेट आउटसाइड। अब कैसी है? अभी खतरे से बाहर है। जमींदार साहब मिल सकते हैं? अभी नहीं, वो सो रहे हैं। आप जा रहे हैं? हाँ, फिक्र का कोई बात नहीं, कल सवेरे आ जाएगा। हाँ, हाँ। क्या हुआ? सब ठीक है। अभी सो रही है, उठेगी तो मिल लेना। तुम्हें विश्वास है वो बच जाएगी? जरूर, डॉक्टर भी यही कह के गया है। मैं घर हुआ हूं। घर बहुत जरूरी है। बिंदु अकेली है ना? कौन? बिंदु, मेरी बेटी। हाँ। मैं फिर आता हूं। अच्छा। क्या मैं मरी नहीं? ऐसा क्यों कहती हो बिंबो? कितने पर्वत, कितने सागर पार कर चुकी हूँ। हजारों सूरज जैसे एक साथ चमक रहे हो। वो सब क्या था? मेरा बच्चा
मेरा मेरा बच्चा मेरा बच्चा कहाँ है? हाँ हाँ हाँ। ये कौन है? तुम्हारा बेटा? मेरा बच्चा तो इतना बड़ा था। गंगा को बुलाओ, मैं उसे गंगा को देखना- बुलाओ यहाँ। गंगा वो अभी आ गंगा जाएगा। को बुलाओ, मैं उसे तुम थोड़ा देखना आराम चाहती करो। हूँ। गंगा, तू वहाँ खड़ा क्यों है? हाँ ना? तूने मुझे आज माँ के नहीं पुकारा। माँ, तू कितना फीका सा लग रहा है। ठीक से खाता वाता है ना? गंगा, ये तेरा छोटा भाई है। बाबू गंगा नारायण सिंह, आजा मेरे साथ आजा। तुम चलो मधु, मैं आता हूँ। Why, my dear friend? Are you in love with the dust of this stinking road? तुम्हें इस रास्ते की धूल से बहुत प्यार है क्या? मुझे चलना अच्छा लगता है मधु। तुम भी मेरी तरह एक पागल हो। 40 गांव के जमींदार राम कमल सिंह के सुपुत्र और पैदल चलोगे? तो क्या हुआ? No, my dear friend. मधुसूदन दत्त का दोस्त रास्ते की धूल फाँकते नहीं चल सकता। चलो आजा, come on। हाँ, वैसे अगर तुम एक बदनाम शराबी इस रेबल के साथ लोगों के सामने नहीं आना चाहते तो ये अलग बात है। Shakespeare, look here upon this picture and on this the counterfeit presentment of two brothers. See what a grace was seated on this brow, and I like Mars to threaten and command, a station like the herald Mercury, new lighted on a heaven-kissing hill. A combination and a form indeed, where every god did seem to set his seal to give the world assurance of a man. This was your husband. And look you now what follows. Here is your husband like a mildewed ear, blasting his wholesome brother. Have you eyes? Bravo, 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 Data. You are delightful. Thank you, sir. Come, let us celebrate. जश्न मनाते हैं। क्यों? अगला पीरियड अटेंड नहीं करना है? प्रोफेसर हैमिल्टन के अलावा और कोई मधुसूदन के लेवल का है? ए, मत जा। तेरे बगैर क्लास में मजा नहीं आता। मजा तो बाहर आएगा। कम कम। लगता है पीने जा रहा है तू। आज नहीं पीऊंगा तो कब पीऊंगा? जानता नहीं किसने शाबाशी दी है? हैमिल्टन सर ने। उनके जैसा अंग्रेजी का टीचर कोई दूसरा है? I'm like the earth, revolving ever around the self-same sun. What's going on here? What partners is this? तुम अपनी क्लास में क्यों आए हो? सर, जो मुझे चाहिए सर, वो क्लासरूम में नहीं है सर। सर, क्या आप मुझे क्रिस्तान बनने में मदद नहीं कर सकते सर? What? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं महान बनना चाहता हूँ। Great, like Shelley, Byron, Keats, Shakespeare. शराब के नशे ने तुम्हें अच्छे बुरे की समझ खो दी है। You may be brilliant, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो चाहो वो करो। और अगर फिर ऐसी हरकत की, तो हिंदू कॉलेज में से निकाल दिए जाओगे। Understood?
गुड मॉर्निंग सर। आप कुछ नाराज सा लगता है। ये हिंदुस्तानी कभी सुधरेंगे नहीं। चार पैसे क्या हो जाते हैं इनके पास तो दिमाग खराब हो जाता है इनका। हमसे बराबरी करने लग जाते हैं। खरिस्तान बनेंगे दीस नेटिव्स। सर, संस्कृत कॉलेज के असिस्टेंट सेक्रेटरी पंडित ईश्वर चंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। इसी पर आप उनसे बात करना चाहते हैं। ऑर्डर भेज दो। जी हुजूर। आइए। यस। Yes. I say. सर, इस फाइल का काम हो गया? उसे के लिए तो जा रहा हूं। पंडित को बुलाया था उस काम के लिए। वो तो आकर चला गया। आई एम गोइंग टू टीच हिम ए लेसन। क्या बात है शंकर? वो हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल आ रहे हैं। उन्हें अंदर भेज दो। जी। यस। यस। You regret this. पछताओगे। मिस्टर असिस्टेंट सेक्रेटरी, प्रिंसिपल रिचर्डसन का आरोप है कि वो जब आपका कमरा में आया, आपने उसका अपमान किया। उनके अंडर आने के बाद भी आप टेबल पर जूते में पांव धरे बैठे रहे। बोर्ड जानना चाहता है आपने ऐसा क्यों किया? मुझे तो लगा कि दूसरों को सम्मानित करने का सभ्य ब्रिटिश ढंग यही है, क्योंकि जब मैं प्रिंसिपल साहब के कमरे में गया तो उनके पांव टेबल पर थे, वो भी जूतों समेत। Is that so? माँ, जानती हो आज कॉलेज में क्या हुआ? क्या हुआ? वो संस्कृत कॉलेज के ईश्वर चंद्र जी है ना, उन्होंने हमारे गोरे प्रिंसिपल को अच्छा सबक सिखाया। गोरा प्रिंसिपल जब उनके ऑफिस में गया तो ये भी टेबल पे अपना जूता। बस बस हाँ? बस, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं नहीं नहीं, सुन ना। फिर वो हमेशा कॉलेज की बात करता है। कुछ खा पी ले। खाएगा पिएगा नहीं तो पढ़ेगा कैसे? जा। अले देखा माँ, चुप हो गया। अले ले ले, देखो कौन आया है। अले ले 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 बाबा। बिल्कुल
बिल्कुल आप पर गया है। वही माथा, नाक, मुंह सब आप जैसा है, बस आंखें मेरी जैसी हैं। तुम औरतें कैसे तालमेल बैठा लेती हो, मेरी तो समझ के बाहर है। मैं तो इतनी नन्ही सी जान के नाक और मुंह में कुछ फर्क ही नहीं समझ पाता। मैं इसकी माँ हूँ। मैं ये सब नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? अरे हाँ, गंगा अब सो गया होगा ना? हाँ, सो गया होगा। रात भी तो हो गई ना। आजकल मैं उसकी ठीक से देख रेख नहीं कर पाती। नहीं तो रात को मैं उसके बालों को सहलाया करती थी और वो सो जाता था। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? तुम गंगा को कितना प्यार करती हो, है ना? अजीब सवाल है। माँ तो अपने बच्चे को प्यार करेगी ही। गंगा मेरा बेटा है। गंगा हमारा दत्तक पुत्र है। मैं ऐसा नहीं समझती। गंगा मेरे गर्भ में नहीं पला है, मगर वो मेरा अपना बेटा है, ठीक उसी तरह जैसे ये बच्चा। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो क्या तुम उन्हें एक जैसा प्यार करोगी? हाँ, क्यों नहीं? आपको मेरे बारे में शक है या अपने बारे में? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। सिर्फ क्या? मैंने सुना है जिस घर में दत्तक पुत्र हो वहाँ कोई ना कोई समस्या खड़ी होती ही है। ये किसने कहा आपसे? विधु ने। आप अपने दोस्त पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हैं। आपको उनकी हर बात नहीं मान लेनी चाहिए। मैं तो सोच रहा हूँ क्यों ना एक नई वसीयत बनाकर गंगा और अपने बेटे में संपत्ति बराबर बराबर बांट दूं। आने वाले कल के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। वो आप जो ठीक समझे करें, पर मैं इतना कह देती हूँ, गंगा ऐसा कभी कुछ नहीं करेगा जो उसके भाई के लिए बुरा होगा। मैं तुम्हारी भावना समझता हूँ और इसीलिए मैं कानूनी लिखा पढ़ी खत्म करना चाहता हूँ। इसके लिए कल ही मैं विधु के पास जाऊंगा। वही क्यों? वसीयत वकील लिखेगा और वो घर का आदमी, उससे अच्छा और कौन होगा? वो आप जाने, पर मैं इतना कह देती हूँ, हमारे 2 बेटे हैं, 2। हमारा कोई दत्तक पुत्र नहीं।